हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो विशेष है और आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो पे बातचीत करने जा रही हूँ। मेरी बहुत ही प्यारे से एक सब्सक्राइबर हैं, जी हाँ, और उनका कमेंट आया था कि वो बहुत दिनों से परेशान हैं। उनके जो हैं दादाजी, उनके पिताजी और एक उनके छोटे भाई, ये तीनों उनके सपने में आते हैं और जो कि तीनों स्वर्गवासी हो चुके हैं। लगातार सपने में आते हैं और जब से वो मतलब एक्सपायर हुए हैं तब से ही वो लगातार सपने में आ रहे हैं। तो मेरी बहन के सपने में भी आते हैं, जबकि बहन की शादी हो गई है। और मतलब परिवार के कई जो लोगों के सपने में वो आते हैं। तो आप इस पर कुछ बताइए। तो मुझे लगा मैं आपको इस पर बता भी दूंगी। और साथ ही साथ कुछ कमेंट भी आए थे कि दीदी पितृ पूजा पर वीडियो बनाइए, तो देखिए बता देती हूँ। तो आज मैं आपको पितृ पूजा की विधि बताने जा रही हूँ। उसके पहले कुछ ज़रूरी बातें करूँगी। आप पहले उन्हें समझ लें। अगर आपने उन्हें समझ लिया तो आपको पितृ पूजा भी समझ में आ जाएगी। सर्वप्रथम फ्रेंड्स, देखिए, जो हमारे माता पिता होते हैं, लोग अक्सर औलाद इसलिए पैदा करते हैं कि वो उनके बुढ़ापे में उनके साथ आएँ, उन्हें समझें, उन्हें प्यार करें। जिस तरीके से वो आपकी उंगली थाम के आपको चलना सिखाते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब एक उम्र आती है, जब वो बच्चे बनते हैं, तो आप भी उनकी उंगली थाम के उनको चलना सिखाएं। जी हाँ, सहारा बने उनका। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश अनहोनी हो जाती है और ये सुख वो लोग नहीं भोग पाते हैं, कष्ट में रहते हैं। हिंदू मैथोलॉजी बहुत चीज़ों को मानती है, पुनर्जन्म को मानती है और कई चीज़ों को मानती है। व्याख्या नहीं की जा सकती, इतनी चीज़ों को मानती है। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि परेशान होती हैं, घबराई हुई सी होती हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। तो हम प्रतिदिन पूजा करें या ना करें, इससे हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे माँ बाप हैं या नहीं हैं और उसके बाद अगर हम उनका सम्मान नहीं करते हैं और फिर हम कितनी भी पूजा कर लें, कितनी ही तीर्थ कर लें, कितनी ही यात्राएं कर लें, आप जान लें कि ईश्वर आपकी उन पूजाओं को स्वीकार कर ही नहीं सकता है, किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं करेगा। और जैसे कि हमारे गणेश जी, अगर आपको याद हो तो जब ये हुआ कि देवताओं में सर्वप्रथम देवता कौन पूजनीय बनेगा और एक हुआ, तो प्रभु ने अपने माता पिता की ही परिक्रमा लगा के जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो सारा तीर्थ हमारे माता पिता ही हैं। तो आपके अगर माता पिता कष्ट में हैं, उसके बाद आप चाहे कितना तीर्थ कर लें, चाहे कितनी यात्राएं कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका कोई लाभ ही नहीं मिलता। क्योंकि जो आपके असली भगवान हैं वो तो कष्ट में है ही। फिर आप कितने भी, वो कहते हैं ना, आप कितने की गंगा स्नान कर लीजिए, लेकिन अगर मन को नहीं धोया तो आपने कुछ नहीं धोया। आपके गंगा स्नान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मन का मैल हटाना ज़रूरी है। इसी तरीके से पितृ पूजा है। तो अगर मेरी बात करें, आप क्या विचार रखते हैं, आपकी बात है। मेरी अगर बात करें तो मैंने अपनी माताजी को, अपने पिताजी को, अपनी सासू माँ को, अपने ससुर जी को, इन चारों के फ़ोटो जो है वो अपने मंदिर में ही लगा रखे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं इन्हें सर्वप्रथम भगवान मानती हूँ। उसके बाद जिन देवी देवताओं को मुझे इन्होंने पहचानना सिखाया, उन्हें देवी देवताओं के रूप में पूजती हूँ। इन्हें माता पिता इसलिए मानती हूँ क्योंकि ज़िंदगी के बहुत लंबा समय में इनके साथ नहीं जी पाई, लेकिन जितना भी जिया वो बहुत था और बहुत अनुभव इन्होंने दिया। जीवन जीने के बहुत रास्ते इन्होंने बताए। वो चाहे मेरी मम्मी हो, चाहे मेरी सास हो। मैं जानती हूँ, कुछ तो एक बार कमेंट आया था कि वो जब लोग मर जाते हैं तो वैसे भी लोग उनकी तारीफ़ करते। जी नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरे ससुर जी क्या थे और मेरे पिताजी क्या थे। और आज की जो स्थिति है वो मैं आपको बताऊँ। हकीकत स्थिति जो है वो ये कि जब मैं पूजा करती हूँ तो सर्वप्रथम मैं बहू होने का कर्तव्य निभाती हूँ। मंदिर की पूजा करके मैं अपने ससुर जी को दीपक दिखाती हूँ, अपनी सास को दीपक दिखाती हूँ, फिर अपने माता पिता को दिखाती हूँ। और ये चीज़ मैंने नोटिस में ली, मैंने कभी कहा नहीं अपने हस्बैंड से। जब वो इस वीडियो को देखेंगे तो शायद बहुत इमोशनल हो जाए। मैंने इस चीज़ को नोटिस में लिया, जब वो पूजा करते हैं तो वो सर्वप्रथम मेरी माँ को दीपक दिखाते हैं, मेरे पिता को दीपक दिखाते हैं, उसके बाद वो अपने माता पिता को दिखाते हैं। तो कहने का मतलब सबको अपने अपने कर्तव्यों की जानकारी है। पितृ पूजा प्रतिदिन कैसे करें, तो देखिए ये तो कुछ पर्सनल सी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। पितृ पूजा कैसे करें प्रतिदिन, देखिए प्रतिदिन आप उनकी फ़ोटो कहाँ लगा रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। वैसे कहते हैं कि दक्षिण में लगानी चाहिए।
तो आप वहाँ लगा सकते हैं। प्रतिदिन कोशिश करें कि शाम को उनके नाम का दीपक जलाएं, उनकी फ़ोटो के सामने दीपक रखें, उनसे प्रार्थना करें कि हे माता पिता, हमसे जो भी गलती हो रही है उसे क्षमा करें। ये हमारे पितृदेव हमसे जो भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, जाने अनजाने गलतियाँ हो रही हैं, उन्हें क्षमा करें। और आप भी शांत रहें, आशीर्वाद दें, हमारे वंश वेल को आगे बढ़े, इस बात का आशीर्वाद हमें अवश्य दें। हम पर जो विपदाएँ आती हैं, जाने अनजाने होनी अनहोनी जो घटनाएं होती हैं, उनसे हमें बचाने की कृपा करें। शाम को आप उनके लिए दीपक रख सकते हैं। सुबह में भी आप चाहें तो दीपक रख सकते हैं। मैं सुबह में भी दीपक रखती हूँ, शाम में भी दीपक रखती हूँ। धूप बत्ती दिखा सकते हैं आप सुबह में। सुबह में जब आप सूर्य देव को जल देते हैं तो 1 लोटा जल आप प्रतिदिन अपने पितरों को भी दे सकते हैं। आप दक्षिण मुखी खड़े होकर, कुछ नहीं करना आपको। जैसे आप सूर्य देव को लोटे में आप कुमकुम और गुड़ डाल के जल देते हैं, वैसे आप अपने पितृदेव के लोटे में जल ले लीजिए, उसमें काला तिल डाल दीजिए और उनके नाम से जल चढ़ाई कि हे पितृदेव, हम आपको जो है वो जल दे रहे हैं और आप इसे स्वीकार करें। ये पूजा हमें प्रतिदिन करनी ही चाहिए। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि आपके माता पिता जहाँ भी हैं, जिस भी हाल में हैं, वो खुश हो रहे होते हैं ये देख के कम से कम उनके बच्चे जो है वो उनका सम्मान कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपको किसी भी प्रकार का पितृदोष कभी नहीं लग सकता, हो ही नहीं सकता कि आपको इतना करने के बाद पितृदोष लग जाए। तो आप 2 चीज़ों से बच जाते हैं। एक तो आपके माता पिता आपसे खुश होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दूसरा ये कि आपको पितृदोष नहीं लगता और आज आप अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं। आपके बच्चे इस चीज़ को देखेंगे तो कल वो भी आपका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर आज आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो कल के दिन वो भी आपका सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग तो होती रहती है। जो बच्चे हमारे देखते हैं वही करते हैं। जितना संस्कारी हम उन्हें बनाते हैं वो उतने ही बनते हैं। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं, मैं नाम नहीं लेती, यहाँ पे लेना भी नहीं चाहूँगी। वो लोग कहते हैं दीदी हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमारे माता पिता नाराज़ होते हैं। मैं हमेशा उनसे एक ही बात कहती हूँ कि कोई बात नहीं, हो जाता है। कभी कभी सोच का फ़र्क होता है और कभी कभी माता पिता को चिंता होती है कि हमारा बच्चा इस उम्र में ये कर रहा है जो कि इसके पढ़ने लिखने की हिलने की उम्र है, ऐसा तो नहीं कुछ और ही चला जाए। तो माँ बाप का डर होता है, कई प्रकार के डर होते हैं। कभी कभी हमें उनका दोस्त बन के उनके उस डर को समझना होता है। वो भले 50 गाली दे, उनकी गाली खा के भी हमें उनका दोस्त बनना होता है, क्योंकि माता पिता की बहुत अपेक्षाएँ होती हैं अपनी औलाद से और हर औलाद अपने माता पिता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाती है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। दूसरी चीज़ कि चाहे बेटी हो और चाहे बेटा हो, माँ बाप के लिए दोनों ही बराबर हैं। एक ही जगह से दोनों पैदा हुए, दोनों के लिए उनका प्यार बराबर है। तो आप अगर अपनी ससुराल में हैं तो भी आप चाहें तो अपने पिताजी की, माताजी के लिए इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश फ़ोटो नहीं तो आप उनके नाम से उन्हें जल दे सकते हैं। उनका नाम का दीपक जो है पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं ताकि वो आपको भी आशीर्वाद दें। तो आशीर्वाद की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, पैसों की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ती। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे वक्त आते हैं ना जब आशीर्वाद की ही ज़रूरत पड़ती है और आशीर्वाद ही काम आता है। कितना भी पैसा हो वो काम नहीं आता। कभी कभी आशीर्वाद के बिना सब कुछ अधूरा सा रह जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके माता पिता हैं तो सम्मान करें, नहीं है तब भी सम्मान करें, क्योंकि उनसे बड़ा भगवान और कोई नहीं है। माता पिता आपके सर्वप्रथम भगवान है। वो आपको धरती पर लाते हैं, आपको दुनिया की अच्छाई बुराई सिखाते हैं, जीना सिखाते हैं, व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, सामाजिक ज्ञान और सम्मान, तीनों चीज़ वो आपको देते हैं। तो ये छोटी सी पितृ पूजा है जो कि आप कर सकते हैं। जैसे कभी कभी महीने में 15 दिन में आपने कुछ अच्छा खाना बनाया, सब्जी पूड़ी बनाई, तो आप अपने माता पिता के लिए एक थाली निकाल सकते हैं। समय समय पर उनके नाम का दान कर सकते हैं। जैसे 15 दिन में अमावस्या आती है तो उस दिन आपने घर में सब्जी पूड़ी खीर बना दी, माता पिता को भोग लगा दिया, जो है दान कर दिया। अमावस्या पितरों के लिए विशेष होती है, तो आप महीने में 15 दिन में एक बार आती है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको पितृदेव की ये पूजा पसंद आई होगी। मैं पूजा के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग किसी चीज़ से छूटे ना। आपको जो भी मैं दे सकूँ जानकारी वो दे पाऊँ, क्योंकि समय का तो कोई भरोसा नहीं होता है इस वजह से। तो क्योंकि मैं समय के चक्कर में नहीं पड़ती, मुझे लगता है जो आज है वही अपना है, कल का तो कोई ठिकाना नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर कर सकते हैं आप हमारी वीडियो को, और मुझे इंस्टा पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, पुराने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग मिलकर कमेंट करें। और मैं मिलती हूँ आपसे विदा नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।